नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। देखिए, एम्स सीआरई रिजल्ट से बच्चे परेशान, क्या एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है? ज़्यादातर बच्चों की एक ही शिकायत। देखिए, आपको बताता हूँ, एम्स सीआरई 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है। देखिए, लेकिन रिजल्ट तो जारी हो चुका है, लेकिन बच्चे इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। और देखिए, संतुष्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा और बताऊँगा क्या एम्स के अंदर घपला हुआ है। तो देखिए देखिए हमारे चैनल के माध्यम से हम एक आवाज़ ये उठाना चाहते हैं कि एमसीआरई के अंदर ये जो बच्चे परेशान हैं, इनका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। अब देखिए बात क्या है, देखिए जितने भी बच्चे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं या फिर जिससे हमने पर्सनली भी बात करी है, उन सबको पता है। देखिए एक ही प्रॉब्लम आ रही है, क्या कि वो कह रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स ज़्यादा बनने थे। कोई कोई बच्चे ऐसे बता रहा हूँ जिनकी मार्क्स वो कह रहे थे हमारे 230 या 240 की अप्रोक्स बनने थे, और हमने क्वेश्चंस भी मिला लिए थे आने के बाद, जो मतलब यूट्यूब से या फिर टेलीग्राम वगैरह चैनल पर आते रहते हैं, आपको पता है। तो देखिए मैं मानता हूँ कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते, लेकिन आप अगर 50 60 70 कितने भी क्वेश्चन मिला रहे हो, उनमें से एक आपको अंदाज़ा लग जाता है। देखिए उन बच्चों का ये कहना है कि सर मेरे 240 के आसपास मार्क्स बन रहे थे, लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम ही नहीं था। तो देखिए आप एक बात बताइए मेरे को, 240 अगर किसी के बच्चे बन रहे हैं, वो भाई इतना श्योर होके कह रहे हैं, मान लो भाई और 10 20 आप 30 नंबर कम कर लो, 210 मान लो, 210 मार्क्स 200 मान लो, 190 100 कितने भी हो जाए, लेकिन अगर लिस्ट में ही नाम नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मान लिया कि हमने एक बच्चे ने कहा कि भाई हमारे ऐसे, मान लिया वो उस बच्चे को भाई कॉन्फिडेंस नहीं हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो उस बात कहने के लिए, और किसी काफ़ी बच्चों का एक ही कमेंट, और सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं, हमने और भी कई चैनल पर भी अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये सुनने में आ रहा है कि कई चैनल के ऊपर यही कमेंट हो रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स ज़्यादा आने थे लेकिन मार्क्स कम आए हैं। देखिए ये बात है जो बच्चे ने हमसे बताई। अब देखिए एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, एग्ज़ाम में गड़बड़ी नहीं हुई, इससे हम कोई भी मतलब 100% श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे हम ये कहते हैं कि गड़बड़ी हुई है या गड़बड़ी नहीं हुई। तो देखिए मेन मुद्दा ये है, देखिए हमारा मकसद ये नहीं इस वीडियो बनाने का कि हम एम्स को ये कह रहे हैं कि आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। हमारा एक सीधा सा बच्चों के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, भाई एम्स दूध का दूल्होड़ा है। एम्स बहुत अच्छा है, मान लो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन मेरे को एक बात बता दीजिए, 3000 रुपये फीस लेते हैं, एक आंसर की नहीं डाल सकते क्या? देखिए सोचने की बात है। आप कितने भी बड़े एग्ज़ाम की बात कर लो, आप मान लो एसएससी के सारे एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के इतने बड़े जो एसएससी और रेलवे तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इनके, अगर एम्स से बात करें हम, मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराने की बात कर रहा हूँ मैं, वो जब इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट होके इतने 40 40 50 50 लाख बच्चों का एग्ज़ाम ले लेते हैं और आंसर की दे देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्शन लगवाते हैं, उनमें भी क्वेश्चन गलत पाते हैं। आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम उठा लो, कोई भी, मैं एक दो बैंक एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा एग्ज़ाम की, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर दे लो, चाहे आप स्टेट की बात कर लो चाहे सेंटर की बात कर लो, आप कहीं भी एग्ज़ाम दोगे, आप आंसर की आपको मिलेगी, और उस आंसर की भी क्वेश्चन गलत रहते हैं। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, जब आप एक बात बताइए, जब पूरे इंडिया के अंदर हर पेपर के अंदर हर पेपर की जो आंसर की आ रही है उसमें क्वेश्चन गलत हैं, इसका मतलब कोई ना, इंडिया में कोई भी पेपर होता है उसमें क्वेश्चन गलत तो होते ही हैं, ज़्यादातर चांस तो यही होते हैं। दूसरी बात ये कि चाहे भाई क्वेश्चन गलत हो चाहे ना हो, एम्स को आंसर की देनी चाहिए। मान लो आज मैं ही एग्ज़ाम देने गया, मान लो मेरे 70 क्वेश्चन ठीक है 100 में से, और मुझे था कि भाई मेरे तो 85 ठीक होने थे। अरे तो मुझे तो ये पता चलना चाहिए कि भाई मैं कौन से क्वेश्चन था जो मुझे लग रहे थे सही और ये गलत हो गए। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का कि भाई आप ये तो दिखाओ, आप जो क्वेश्चन आपने पेपर में दिए उनका आंसर सही क्या है। वरना बच्चा तो हर बार गलती करता रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है। आप ये बताओ, क्वेश्चन पेपर वो दिखा बाद में देते नहीं है, आंसर की रिलीज़ नहीं करते, सीधा रिजल्ट देते हैं, ना कुछ और सिस्टम, सीधा बस रिजल्ट दे दिया, बच्चे क्या करें? और सिर्फ ये फार्मासिस्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ, कई जो भी ग्रुप है सभी के बच्चे के लिए। देखिए गड़बड़ हुई है या गड़बड़ नहीं हुई, ये तो देखिए कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि अब हम मान लो, अब हमारे से कोई कहता है भाई मेरे 240 मार्क्स बनते, तो देखिए अब हम ऐसे कैसे मान लेंगे उसके 240, मान लो भाई उसके उसको लग रहा हो उसके 240 लेकिन उसके कम बन रहे हो। तो इसलिए बच्चों के भी जो डाउट है वो क्लियर करनी चाहिए। उसको 3000 फीस, 3000 रुपये ऐसे ही नहीं आते फ्री के कि भाई कोई यहाँ 50 रुपये और कर दो। 3000 रुपये बच्चे भरते हैं, आंसर की अच्छी तरह रिलीज़ करनी चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन लगवानी चाहिए, और उसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि हर पेपर लेते हैं। अब पता नहीं सिस्टम क्या बना रखा है, क्या हो रहा है, समझ से सब कुछ बाहर है। एम्स बस पेपर नोटिफिकेशन निकालता है, पेपर ले लेता है, ना आंसर की ना कुछ ना ऑब्जेक्शन, सीधा रिजल्ट दे देता है, बच्चे परेशान। बच्चों को ये रहता है कि भाई हो क्या गया।
हर बार बच्चे उम्मीद करके यही करते हैं कि एम्स में अब की बार हमारा हो जाएगा, लेकिन हर बार कहानी वही पाती है। तो देखिए, एक हम एम्स से बस एक ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट से कि आप लोग एक बार आंसर की निकालने का प्रावधान जो है कीजिए, क्योंकि देखिए बिना आंसर की कोई भी संतुष्ट नहीं है, ना बच्चे संतुष्ट है, ना उनके पेरेंट्स संतुष्ट है, और बच्चों को सबसे बड़ी यही पता नहीं चल रहा कौन सा क्वेश्चन गलत करके आए हैं, कौन सा सही करके आए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो देखिए मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा एम्स गलत है, एम्स अपनी जगह अगर सही भी है तो आंसर की निकालने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। अब ये क्या बात है क्या है वो तो एम्स जाने, लेकिन बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई आप आंसर की निकालनी चाहिए आपको, और बच्चों के डाउट क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि इतनी गड़बड़ नहीं हो सकती। 240 से 160 नंबर कोई बच्चे बता रहे हैं कई, तो देखिए हो सकता है कि देखिए ये भी नहीं, क्लैरिकल मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार एम्स को ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस तरह, क्योंकि ये नहीं कि बस 3,000 फीस भरवा ली और ख़त्म बात, बच्चों की तरफ देखना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। और हरिया जो है ये इस फार्मासिस्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी स्टेट से रिलेटेड फार्मासिस्ट की कोई भी खबर आपको जाननी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम ऐसी आवाज़ उठाते रहें और कोई भी न्यूज़ आए उसके प्रति आपको बताते रहें। धन्यवाद।